Hi guys, this is Mahmood Ahmed Mansoori and you are watching your favorite channel Pioneer English Classes. Dear students, आज हम स्टडी करेंगे क्लास 10th जनरल इंग्लिश एमपी बोर्ड लेसन 10 द ट्रिब्यूट सेकंड. द ट्रिब्यूट का सेकंड पार्ट यानी ट्रिब्यूट यानी उपहार या श्रद्धांजलि, इसका हम सेकंड पार्ट की स्टडी करेंगे. और इसमें हम पिछले 12 वर्षों में इस लेसन से जो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं बोर्ड एग्जाम में उनकी स्टडी करेंगे. साथ ही कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उनकी स्टडी करेंगे. आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्रिप्शन बटन के साइड में जो बेल आइकन का निशान है उसे भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके. लेट्स स्टार्ट. आपका पहला क्वेश्चन है, Why did Babuli's elder brother leave the place where the division was taking place? सेक्शन ए का हमारा पहला क्वेश्चन, Why did Babuli's elder brother, क्यों बबुली के बड़े भाई ने, एल्डर यानी बड़ा या सगा भाई, लीव यानी छोड़कर चला गया, द प्लेस यानी वो स्थान, वेयर जहां पर, द डिवीजन यानी बंटवारा, वॉज टेकिंग प्लेस, टेक प्लेस यानी संपन्न होना या आयोजित होना या होना. पूरा क्वेश्चन ये हो गया, बबुली का बड़ा भाई वो स्थान छोड़कर क्यों चला गया जहां पर बंटवारा चल रहा था, बंटवारा हो रहा था, अर्थात उनकी संपत्ति को जो 3 भागों में विभाजित किया जा रहा था वो स्थान छोड़कर वो क्यों चला जाता है. तो आंसर होगा आपका, बबुलीज एल्डर ब्रदर लेफ्ट द प्लेस वेयर द डिवीजन वॉज टेकिंग प्लेस बिकॉज ही हैड टू गिव अप हिज रिस्ट वॉच. और बढ़ाना चाहें तो इट वॉज हिज फादर्स मेमोरी. तो बबलीज एल्डर ब्रदर लेफ्ट, लीव का सेकंड थर्ड फॉर्म होता है लेफ्ट. बबलीज एल्डर ब्रदर लेफ्ट द प्लेस वेयर द डिवीजन वॉज टेकिंग प्लेस बिकॉज, यहां तक क्वेश्चन है ये, बबुली का बड़ा भाई वो स्थान छोड़कर चला गया जहां पर बंटवारा हो रहा था, बिकॉज क्योंकि ही हैड टू यानी पड़ा था, गिव अप यानी छोड़ना या त्यागना, हिज रिस्ट वॉच अपनी कलाई घड़ी, क्योंकि उसे अपनी कलाई घड़ी भी त्यागनी पड़ी थी, छोड़नी पड़ी थी या देनी पड़ी थी. इट वॉज हिज फादर्स मेमोरी, ये उसके पिता की याद या ये उसके पिता की स्मृति थी, उसे भी उसको छोड़ना पड़ा था, इसलिए बहुत ज्यादा दुखी हुआ था वो. नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, हु प्रपोज टू बाय द शेयर ऑफ द लैंड गिवन टू बबुली. हु प्रपोज, किसने प्रस्ताव दिया था, किसने इच्छा जाहिर की थी, प्रपोज यानी प्रस्ताव देना, इच्छा जाहिर करना, टू बाय यानी खरीदने की, द शेयर यानी हिस्सा या भाग, ऑफ द लैंड यानी जमीन या खेत, गिवन टू बबुली जो बबुली को दी जानी थी या दिया गया था. पूरा क्वेश्चन ये हो गया, बबुली को जो जमीन दी जाने वाली थी वो हिस्सा खरीदने के लिए किसने प्रस्ताव रखा था या इच्छा जाहिर की थी. तो डेफिनेटली उसके बड़े भाई, इसके जो सेकंड नंबर का था उसने ये इच्छा जाहिर की थी. तो हु के स्थान पर लिखना आपको केवल द सेकंड ब्रदर, बाकी का पूरा क्वेश्चन रिपीट कर देंगे प्रपोज से लेकर के बबली तक. द सेकंड ब्रदर प्रपोज्ड टू बाय द शेयर ऑफ द लैंड गिवन टू बबली. दूसरे नंबर के भाई ने या मध्य वाले भाई ने, और सरल भाषा में गांव की भाषा में कहें तो बीच वाले भाई ने, बिचले भाई ने बबली को जो जमीन का हिस्सा दिया जाना था उसको खरीदने की इच्छा जाहिर की थी, प्रस्ताव दिया था. नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका थर्ड क्वेश्चन है, वाई डिड बबुली गिव द पेपर स्लिप टू हिज एल्डर सिस्टर इन लॉ. वाई डिड बबुली गिव, बबुली ने क्यों दी, पेपर स्लिप यानी कागज का टुकड़ा, कागज की चिट्ठी, कागज की स्लिप, टू हिज एल्डर सिस्टर इन लॉ. एल्डर यानी बड़ी, सिस्टर इन लॉ यानी भाभी, यहां पर इसका अर्थ निकलेगा भाभी. पूरा क्वेश्चन ये हो गया, बबुली ने कागज की एक स्लिप जिस पर कुछ लिखा था वो अपनी बड़ी भाभी को क्यों दिया था. तो बाबुली डिड से क्वेश्चन है क्योंकि सेकंड फॉर्म हो जाएगा गैव. बाबुली गेव द पेपर स्लिप टू हिज एल्डर सिस्टर इन लॉ बिकॉज ही हैड नो करेज टू फेस और मीट हिज एल्डर ब्रदर. बाबुली गेव द पेपर स्लिप टू हिज एल्डर सिस्टर इन लॉ, बाबू ने उस कागज के टुकड़े को, उस कागज की चिट्ठी को अपनी बड़ी भाभी को दिया था, बिकॉज क्योंकि ही हैड नो करेज, उसमें हिम्मत नहीं थी, हैड यानी था या होना, ही हैड नो करेज उसमें साहस या हिम्मत नहीं थी, करेज यानी साहस या हिम्मत, टू फेस यानी सामना करने की, या टू मीट यानी मिलने की, हिज एल्डर ब्रदर अपने बड़े भाई से.
उसकी अपने बड़े भाई से सामना करने की हिम्मत नहीं थी, इसीलिए उसने पेपर स्लिप अपनी बड़ी भाभी के हाथों में सौंपकर वहां से चुपचाप चला आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन है आपका, डिस्क्राइब द प्रिपरेशंस मेड फॉर द डिवीजन इन बबुलीज हाउस। डिस्क्राइब यानी वर्णन कीजिए, द प्रिपरेशंस यानी तैयारियों का जो किया गया था, प्रिपरेशन किया गया था, मेड किया गया, फॉर द डिवीजन बंटवारे के लिए, इन बबुलीज हाउस बाबुली के घर में। पूरा क्वेश्चन ये होगा, बाबुली के घर में जो बंटवारे की तैयारी की गई थी उसका वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब यानी वर्णन करना, प्रिपरेशन यानी तैयारी। क्या तैयारी की गई थी देखें, सम विलेजर्स गेदर्ड एट बाबुलीज हाउस। विलेजर्स यानी गांव के लोग, ग्रामीण, कुछ गांव वाले जो है गेदर्ड यानी इकट्ठा हो गए, एट बाबुलीज हाउस बाबुली के घर। कुछ गांव वाले या ग्रामीण बाबुली के घर पर इकट्ठा हुए। दे मेड ए लिस्ट ऑफ ऑल द आइटम्स। दे मेड उन्होंने बनाई, ए लिस्ट यानी एक सूची, ऑफ ऑल द आइटम्स यानी सारे सामानों की, और उन्होंने सारे सामानों की एक सूची बनाई। दे डिवाइडेड इट और उन्होंने इसे बांट दिया, अमंग यानी बीच, दो से अधिक के लिए अमंग का यूज करते हैं, दो के बीच में बोलना है तो हम बिटवीन का यूज करते हैं। अमंग यानी दो से अधिक के बीच में, तीन भाई थे इसलिए। 3 ब्रदर्स, 3 भाइयों के, इक्वली यानी समान रूप से, या ये जो अंडरलाइन किया गया, अमंग 3 ब्रदर्स इक्वली, तीनों भाइयों के बीच समान रूप से, इसके स्थान पर आप चाहें तो लिख सकते हैं इनटू 3 इक्वल पार्ट्स, 3 समान भागों में, इक्वल पार्ट्स यानी बराबर भाग या समान भागों में। इस तरह से पूरा आंसर ये हो गया। कुछ गांव वाले बाबुली के घर पर इकट्ठा हुए और उन्होंने सारे सामान की एक सूची बना ली, और उन्होंने इस सारे सामान को तीनों भाइयों के बीच में समान रूप से बांट दिया, या इसके 3 समान हिस्से कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द सेक्रीफाइस ऑफ बबुलीज एल्डर ब्रदर। राइट यानी लिखिए, शॉर्ट नोट यानी संक्षिप्त टिप्पणी, ऑन द सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस यानी त्याग या बलिदान, ऑफ बबुलीज एल्डर ब्रदर, बबुली के बड़े भाई का। पूरा क्वेश्चन ये होगा, बबुली के बड़े भाई के त्याग पर एक संक्षिप्त नोट लिखिए। किस तरह से बबुली ने अपने छोटे भाइयों के लिए त्याग किया था उसके बारे में लिखना है। तो ही वॉज एन ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग मैन। ऑनेस्ट यानी ईमानदार, हार्ड वर्किंग यानी कठोर परिश्रमी। वह अर्थात बबुली का बड़ा भाई एक ईमानदार और बड़ा ही कठोर परिश्रमी व्यक्ति था। ही गॉट हिज ब्रदर्स एजुकेटेड, गेट एजुकेट यानी शिक्षा दिलवाना। ही गॉट हिज ब्रदर्स एजुकेटेड, उसने अपने भाइयों को शिक्षा दिलवाई थी। एजुकेट यानी शिक्षित करना, शिक्षा दिलवाना। ही लुक्ड आफ्टर देम एज अ फादर। लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना या परवरिश करना, तो ये होगा ही लुक्ड आफ्टर, उसने परवरिश किया, देखभाल की, देम यानी उनकी अर्थात दोनों छोटे भाइयों की, एज ए फादर एक पिता की तरह, और उसने उनकी अर्थात दोनों भाइयों की पिता की तरह देखभाल की। ही इवन गेव हिज रिस्ट वॉच इन डिवीजन। इवन यानी भी, गेव यानी दे दी, रिस्ट वॉच यानी कलाई घड़ी या हाथ घड़ी, इन डिवीजन यानी बंटवारे में, और यहां तक कि उसने बंटवारे के समय उसके हाथ में जो उसने घड़ी पहन रखी थी वो भी दे दी। इस तरह से पूरा आंसर ये हो गया कि जो त्याग किया था उसके बारे में लिखा है कि वह बहुत ईमानदार और कठोर परिश्रमी व्यक्ति था। कौन? बबुली का बड़ा भाई। उसने अपने भाइयों को शिक्षा दिलवाई या शिक्षित किया, और उसने उनकी एक पिता के समान देखरेख की, और यहां तक कि उसने बंटवारे के समय अपनी कलाई घड़ी भी या हाथ घड़ी भी दे दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, हाउ डिड बबुली पे हिज ट्रिब्यूट टू हिज एल्डर ब्रदर। हाउ डिड बबुली पे, किस तरह से बबुली ने अदा की या चुकाई, हिज ट्रिब्यूट अपनी श्रद्धांजलि या अपना उपहार, किस प्रकार से उसने अपना श्रद्धांजलि या उपहार दिया, टू हिज एल्डर ब्रदर अपने बड़े भाई को। यहाँ ट्रिब्यूट का मतलब श्रद्धांजलि अर्थात किसी के प्रति कृतज्ञता या सद्भावना व्यक्त करना, यहाँ एक उपहार के रूप में हम कह सकते हैं। तो किस तरह से बबुली ने अपने बड़े भाई के प्रति अपनी कृतज्ञता या अपनी श्रद्धांजलि, अपना उपहार व्यक्त किया या दिया। तो ही पेड हिज ट्रिब्यूट टू हिज एल्डर ब्रदर बाय गिविंग ऑल हिज शेयर टू हिम। उसने अपने भाई के प्रति, बबुली ने अपने भाई के प्रति इस तरह से सद्भावना या उपहार दिया
कि उसने अपनी बाय गिविंग यानी देकर ऑल हिज शेयर अपना पूरा का पूरा हिस्सा टू हिम यानी उसे, अर्थात बाबुली ने अपने बड़े भाई को अपना पूरा का पूरा हिस्सा जो उसके हिस्से में जमीन और सब सारे सामान आए थे वो सब उनको दे दिया। ही नीडेड हिज ब्रदर ओनली, उसे तो केवल उसके भाई की ही जरूरत थी। नीडेड यानी आवश्यकता है, जरूरत थी, अर्थात उसके भाई के प्रति जो प्यार था वो जीत गया था। इस तरह से पूरा आंसर ये हो गया। उसने अपने हिस्से की सारी चीजें या अपना पूरा का पूरा हिस्सा अपने बड़े भाई को देकर के अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त की। उसे केवल अपने बड़े भाई की आवश्यकता थी। डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।